अंतरकलह की स्थिति और विपक्ष में कुछ भी ठीक नहीं है। बदलता दौर, नए चेहरों पर जोर। लगातार इसी विचारधारा के साथ, रणनीति के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति तैयार कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, यूकेडी प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद जी, क्या सोच नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि बीजेपी का भाई ये मानना है कि सब प्रकार का जो सब मिश्रण है उस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी ये डिसीजन ले रही है, उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, या फिर वजह कुछ और? सोनी जी, आज का आपका जो टाइटल है बदलता दौर और नए चेहरों पर दाव, सच्चाई क्या है? याद होगा आपको, यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो कभी कहा करती थी कि 70 साल के बाद बूढ़ों को घर बैठाएंगे, फिर टीवी में ये फेल हो जाते हैं, फिर महारानी पे नजर गड़ाए बैठे। और मैं कल पौड़ी में नारा चल रहा था, ऐसा कोई ठगा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भाजपा ने ठगा नहीं। अब उसमें देख लीजिए, अब सांसदों को भी ठग लिया, कर्मचारियों की तनख्वाहें पेंशन छीन ली, उन्हें ठग लिया, व्यापारियों को जीएसटी लगा के ठग लिया, किसानों को 5 किलो 500 रुपए दे के ठग लिया। कहने का मतलब है ये इतने बड़े ठग हैं कि कल नामांकन पे इन पे नारे लग रहे थे। और इनकी नेता जो आई थी दिल्ली से, वहां अंकिता की मां के लिए किसी ने सवाल पूछ लिया कि वो आपकी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती थी, उसकी बेटी की हत्या हो गई निर्मम, इस पर मैडम आपको क्या बोलना है? तो मुंह छुपाकर ऐसे भागी जैसे पुलिस को देख के चोर भागता है। ये हालत भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत की है। नारे लग रहे थे, जो गांव गोद लिए उन गांव का हिसाब दो, तीरथ को बदल के आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, गो बैक नारे लग रहे थे। और वो वहां लग रहे थे नारे जहां भारतीय जनता पार्टी दिहाड़ी में मजदूर इकट्ठे करके लेकर आए थे। महिलाएं मुंह छुपा रही थी जब अंकिता को न्याय दो के नारे लग रहे थे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो मुद्दा विहीन राजनीति करती है। मैं पिछले आधे घंटे से बात सुन रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि ना तो एंकर महोदया आप बता पाओ, ना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता पाई कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उपलब्धियों पे नहीं, मुझे खामियों पर बात करनी है और निष्पक्ष किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में बात ही नहीं करनी है। मैं उसी बीच में जी बात कर रहा हूँ। शांति जी, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ मैडम। ऐसे भूमिका बगैर सीधा नहीं कह सकता कि आपके युवा कैसे युवा हैं। ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। पहले बताना पड़ेगा कि इन 5 सालों में आपने इस राज्य को कैसे बर्बाद किया। ये 5-10 साल मजाक नहीं होता। आपने लोकसभा में जनता का वोट लिया है और वोट लेने के बाद जो वादे किए थे उस पर कहाँ है? पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, सोनी जी आपको भी याद होगा, आपके भी कान पके होंगे। ये मोदी गए थे। और ये इतनी बेशरम पार्टी है कि इन्होंने इन 10 सालों में हर घर नल के बहाने पाइप खरीद कर घोटाला कर दिया और जल की जगह पर हमारा जो परंपरागत स्रोत के पानी थे उसे भी बेचने की योजना बना डाली। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, ये तराजू वाली है, घर घर बेच देंगे, चमन बेच देंगे। जब सवाल जवाब करेंगे तो श्री राम बोल देंगे। ये वो हालत, ये ऐसी हालात वाली पार्टी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव गोद लिए थे उनकी दुर्दशा ये है कि गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश के अंदर हम 400 पार। शांति प्रसाद जी, कितने गांव को गोद लिया गया था? आपने निशंक का टिकट काट दिया, आपने तीरथ का टिकट काट दिया और आपने एक ऐसे व्यक्ति को हरिद्वार में टिकट दे दिया जो मुख्यमंत्री के रूप में नालायक साबित हुआ। इसका मतलब वो सांसद भी आपको नालायक पसंद है। ये जो सवाल अब जनता के मन और मस्तिष्क में तैर रहे हैं, जनता ये सवाल पूछ रही है। कम नहीं होते 24 साल, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियां छुड़ा नहीं पाए, काय को वोट दें इनको? उत्तराखंड में नौजवान बच्चों के रोजगार छीन लिए, काय को वोट दें इनको? अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के परिवार। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्षेत्रीय पार्टी हैं और देखा जाए बेबाकी के साथ उस आंदोलन में भी शामिल रहे जो बेसिक जरूरत उत्तराखंड की रही या वो मुद्दे रहे, लेकिन अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर क्षेत्रीय पार्टी का जिक्र करें यानी कि यूकेडी का, तो वो एक भरोसा, एक विश्वास, एक पैठ अभी तक क्यों नहीं बना पाई आम जनता के बीच? बहुत सही सवाल किया है। मैं बड़ी बेबाकी से, बड़े दिल के साथ ये कह रहा हूं, हम संगठनात्मक रूप से कमजोर रहे,
हम गरीब किसान, गरीब कर्मचारी, गरीब व्यापारी के बीच के नेता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की तरह नहीं हैं जो चंदे के सहारे देश को लूटते हैं। नारे लगते हैं अब देश में कि चंदा दो, धंधा लो, ये नारे लग रहे हैं। ये लोकतंत्र में बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में किसी ने 5 रुपए यूकेडी को भी दिए हो? हम तो इस राज्य की जननी हैं, हमने तो इस राज्य के लिए सब कुछ खोया है, 42 शहादत दी है। वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हमारे लिए क्यों नहीं थे? कारण सोनी जी, क्योंकि हम जिन सिद्धांतों पे राजनीति कर रहे हैं वहां समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अगर सत्ता के नजदीक होते तो पेंशन भी होती, हम सत्ता में होते तो उत्तराखंड की उत्तराखंडियत बचती। इसलिए कौन देगा बॉन्ड? भाजपा को सत्ता दो, उसके बाद पूरा देश लूटो, 1 रुपए में 100 गज जमीन ले लो और उसके बाद जितनी इंडस्ट्रियां लग रही है उसमें कमीशन खाओ। ये कमीशन खोरों की पार्टी है। इसीलिए आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बात इनसे पूछा जा रहा है, ना आप बुजुर्गों के हुए, ना आप उत्तराखंड में जवानों के हुए, ना आप उत्तराखंड के लोगों के हुए। तो आपके सांसदों ने जब उत्तराखंड में कोई काम ही नहीं किया है डबल इंजन की सरकार में, तो इन्हें वोट काहे को? ये लोकायुक्त मामले में चुप हो जाते हैं, उत्तराखंड को न्याय देने में चुप हो जाते हैं, रोजगार के उसमें चुप हो जाते हैं। तो फिर मोदी मोदी कह के कब तक वोट मांगोगे? ये चंदा चोर हैं, ये मंदिर से चंदा चोर लेते हैं। बिल्कुल। शांति प्रसाद जी, आज रुद्रपुर में जब उत्तराखंड के सीएम रैली कर रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने दावा भी किया कि 5 लाख वोटों से ज्यादा जीत मिलेगी। इस बात का वो दावा करते हुए नजर आए। लक्सर में निर्दलीय प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब भरोसा नहीं है आम जनता को और निर्दलीय प्रत्याशियों पर ज्यादा भरोसा होता हुआ नजर आ रहा है। कमलेश जी से इस बात का जवाब लेंगे जो यूकेडी प्रवक्ता ने बोला, आपने विस्तार से सुना भी होगा कमलेश जी ने, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण शर्मा जी, किन मुद्दों के आधार पर विपक्ष जनता के बीच जाएगा? क्योंकि लगातार उन मुद्दों को आप बखूबी सुनते आ रहे हैं, जिन मुद्दों को जोर शोर से विपक्ष उठा रहा है। और आज जिन 2 सीटों को लेकर, निशंक और अरावत को लेकर, और अब कितनी मेहनत इनको आने वाले समय में करनी है, और जो सब मिश्रण की बात निकलकर सामने आ रही है, उसी के आधार पर भविष्य अब भारतीय जनता पार्टी तलाश रही है। सोनी, बात कर रहे हैं मुद्दों की, निश्चित तौर पर सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बड़े मुद्दे हैं, और बेरोजगारी। और हर चुनाव में ये जो भी सत्ताधारी दल होता है उसके खिलाफ ये मुद्दे सामने आते हैं विपक्ष की ओर से। ये कोई पहला चुनाव नहीं है कि जब ये मुद्दे आ रहे हो, ये हमेशा आते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मुद्दे हमेशा रहे। उसके बाद भी 14 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव, फिर विपक्ष को उसमें कोई हेल्प क्यों नहीं मिली? इस उत्तराखंड की जनता ने उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं जताया? और वही मुद्दे फिर से निकल के आ रहे हैं। और आप